मूवी के शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें मार्गरेट नाम की एक औरत बहुत ही पेन में होती है। ऐसा इसलिए था कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बच्चे को जन्म देने के बाद ही वो उसे मारने की कोशिश करती है, वो इसलिए कि वो उसे एक डेविल समझ रही थी। लेकिन फिर बच्चे के चेहरे पर मासूमियत देखकर वो उसे नहीं मारती। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसी औरत मार्गरेट की बेटी कैरी को दिखाया जाता है जो कि पूल बॉल खेल रही होती है। वो गलती से अपने एक टीममेट को बॉल मार देती है जिसका नाम सू होता है। अब वॉलीबॉल खेलने के बाद वो शावर लेने जाती है, लेकिन शावर के दौरान वो देखती है कि उसके हाथ खून से भर गए हैं। कैरी इस सिचुएशन में सबसे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कैरी को उसका पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड आया हुआ था, लेकिन क्योंकि उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होता तो वो खून देखकर मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है। अब बाकी लड़कियां जो उसको ऐसी हालत में देखती हैं वो उसको टीज करने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि उन लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम क्रिस होता है वो इस सारे मूवमेंट को अपने मोबाइल में कैप्चर करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी जिम टीचर आ जाती है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब कैरी को प्रिंसिपल ऑफिस में लाया जाता है और उसकी मॉम को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए कैरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पास पड़ा हुआ वाटर कूलर अचानक से खुद ही एक्सप्लोड कर जाता है। अब घर में आने के बाद भी कैरी अंदर नहीं जाती है और चुपचाप कार में बैठी रहती है। इसी दौरान वहाँ पर एक बच्चा आता है और कैरी को टॉन्ट करने लगता है, क्रेजी कैरी कहकर। तब एक इनविजिबल फोर्स उस बच्चे को साइकिल से गिरा देता है और वो बच्चा डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब वो घर एंटर होती है तो मार्गरेट को अपना सर दीवार पर मारते हुए देखती है। कैरी अपनी मदर से पूछती है कि उसने पीरियड्स के बारे में उसको अभी तक क्यों नहीं कुछ बताया, लेकिन मार्गरेट उसको मारने लगती है और एक क्लोजेट के अंदर उसको बंद कर देती है गॉड से प्रे करने के लिए। अब बाहर आने के लिए कैरी जोरों से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि डोर पर एक क्रैक आ जाता है। इस सारी सिचुएशन से मार्गरेट और कैरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब इधर अपने बॉयफ्रेंड के सामने सू कन्फेस करती है कि कैरी को टीज करने में वो भी इन्वॉल्व थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे शांत करता है और कैरी से सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन इधर उसकी दोस्त क्रिस कैरी को तंग करने के लिए उसकी वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देती है। अब इधर नेक्स्ट डे कॉलेज के अंदर उनकी टीचर उनको बताती है कि उन लोगों ने कैरी के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था और उसकी पनिशमेंट के तौर पर वो उन्हें बहुत ही मुश्किल ड्रिल्स करने को देती है और बताती है कि जो कोई भी ये ड्रिल करने में नाकाम रहा वो स्कूल नहीं आएगा। अब क्रिस जिसको लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया तो वो ड्रिल्स करने से मना कर देती है। वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी कन्विंस करती है कि एक जिम टीचर उनके ऊपर ये पाबंदियां नहीं लगा सकती। अब उनकी जिम टीचर मिस रीटा क्रिस के इस एटीट्यूड को देखते हुए उसे स्कूल से सस्पेंड कर देती है। अब क्रिस सू के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरा साथ दो, लेकिन सू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो वो उसे मना कर देती है। अब स्कूल में हम कैरी को देखते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ गुस्से से वो मिरर की तरफ देखती है और मिरर अपने आप ही टूट जाता है। अब यहाँ पर कैरी को फर्स्ट टाइम रियलाइज होता है कि उसके पास कुछ खास पावर्स हैं। अब अपनी पावर्स के बारे में जानने के लिए वो लाइब्रेरी में जाती है और इसके बारे में सर्च करती है। अब कैरी पर यह रियलाइज हो चुका था कि वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी मेंटल पावर से कंट्रोल कर सकती है। अब हम देखते हैं कि उसके इंग्लिश टीचर उसको एक पोएम सुनाने को कहते हैं। अब सू और उसके बॉयफ्रेंड टॉमी को छोड़कर सब उस पर फिर से हंसने लगते हैं। अब टॉमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कैरी की पोएम की तारीफ करता है। अब इधर प्रॉम में बैन हो जाने के बाद क्रिस जिसके फादर एक लॉयर थे वो अपने फादर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में आती है। अब क्रिस के फादर उसकी सस्पेंशन को रोकने के लिए प्रिंसिपल पर प्रेशर डालते हैं, लेकिन रीटा जो कि वहाँ पर मौजूद होती है उनको बताती है कि क्रिस की बनाई गई वीडियो किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी है। वो ये भी कहती है कि ये वीडियो शायद क्रिस ने ही अपलोड की है और वो डिमांड करती है क्रिस अपना फोन चेक करवाए। क्रिस के डैड भी उसे ऐसा ही करने को कहते हैं, लेकिन वो नाराज हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब क्रिस सीधा सू के पास आती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। वो कहती है कि सू ने क्योंकि प्रॉम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है इसीलिए उसको कुछ बुरा फील नहीं हो रहा और वो कैरी का साथ दे रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट रात हम कैरी को देखते हैं जिसको बहुत अच्छे से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना आ गया था। हम इसके बाद फिर से सू को देखते हैं जो कि कैरी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही होती है। अब वो बदले में उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है क्लास में कैरी की तारीफ करने पर वो टॉमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। अब कैरी को अच्छा टाइम देने के लिए वो डिसाइड करती है कि उसका बॉयफ्रेंड टॉमी प्रॉम पर कैरी के साथ जाएगा। पहले तो टॉमी को ये सब बातें मजाक लगती हैं, लेकिन उसके बहुत ज्यादा जिद करने पर वो उसकी
उसकी बात मान जाता है और वो कैरी को प्रॉम पर चलने के लिए पूछ लेता है। लेकिन कैरी अभी भी इस सब को एक प्रैंक समझ रही थी। हम देखते हैं कि कैरी टॉमी को कोई रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब कैरी जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, हम देखते हैं कि मिस रीटा उसके पास आती है और उसे प्रॉम में जाने के लिए इनकरेज करती हैं। अब क्योंकि टॉम को कैरी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो उसको कन्विंस करने के लिए उसके घर चला जाता है। लेकिन कैरी उसे घर के बाहर ही रोक लेती है और टॉमी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ प्रॉम पे जाने के लिए एग्री हो जाती है। अब कैरी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो प्रॉम के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे क्रिस देख लेती है। क्रिस को ये रियलाइज हो जाता है कि कैरी प्रॉम में जा रही है। रात में जब कैरी घर वापस आती है तो वो मार्गरेट को प्रॉम में जाने के बारे में बताती है, लेकिन मार्गरेट उसको प्रॉम में जाने के लिए मना करती है और कहती है कि वो टॉमी को मना कर दे। कैरी जो कि अब बहुत ज्यादा इसरार कर रही थी प्रॉम में जाने के लिए, और दूसरी ही तरफ उसकी मॉम को दोबारा से क्लोजेट में जाकर प्रे करने को कहती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैरी अपनी पावर्स को यूटिलाइज करती है और अपनी मॉम को अपनी पावर्स दिखाती है। ये सब पावर्स देखने के बाद मार्गरेट को लगता है कि ये पावर्स उसको डेविल से मिला है। मार्गरेट उसे विच बुलाने लगती है और गॉड से प्रे करने लगती है। अब कैरी अपनी मॉम को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि वो ऐसी अकेली इंसान नहीं है कि जिसके पास ये पावर्स है। वो कहती है कि वो अपनी पावर्स की मदद से चीजों को चेंज करना चाहती है और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो कैरी से रिवेंज लेने के लिए एक पिग फॉर्म में जाते हैं। वहाँ जाते ही वो एक पिग को मारते हैं और उसका ब्लड निकाल लेते हैं और उसके ब्लड को कलेक्ट करके प्रॉम रूम में एक जगह पर रख देते हैं, ताकि बाद में सही टाइम आने पर वो उस बकेट को कैरी के ऊपर गिरा सकें। अब वो दिन आ जाता है प्रॉम में जाने के लिए। कैरी खुद एक ड्रेस बनाती है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। अब इवनिंग में टॉम उसे प्रॉम के लिए लेने आता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर भी कैरी अपनी पावर्स को यूज करती है और अपनी माँ को क्लोजेट में बंद कर देती है। प्रॉम में जाने के लिए वो बहुत खुश होती है और साथ में नर्वस भी। टॉम उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान क्रिस अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉम में दाखिल हो जाती है। वो दोनों प्रॉम किंग एंड क्वीन रिजल्ट्स को भी चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉम और कैरी प्रॉम किंग और क्वीन बन जाते हैं। अब बैक स्टेज पर जाकर क्रिस सू को मैसेज कर देती है, जिससे सू प्रॉम में जाने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि प्रॉम में कुछ गलत होने वाला है। अब रिजल्ट अनाउंस होने के वक्त टॉमी और कैरी स्टेज पर चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सू वहाँ पर आ जाती है और ऊपर लगे हुए बकेट को नोटिस कर लेती है। वो समझ जाती है कि कुछ गलत होने जा रहा है और वो कैरी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर मिस रीटा आ जाती हैं, जो कि उसे प्रॉम रूम से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद क्रिस वही ब्लड से भरी हुई बकेट कैरी के ऊपर गिरा देती है और उसकी दोस्त बड़ी स्क्रीन पर उसकी ही वीडियो चला देती है। लेकिन बदकिस्मती से वो खून की बाल्टी टॉमी पर गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं और सू ये सब कुछ नोटिस कर लेती है। अब टॉमी की मौत के बाद कैरी को क्रिस के बॉयफ्रेंड का सन गिलास दिखता है, जिसको देखने के बाद कैरी गुस्से से पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब वो अपनी पावर्स को यूज करने लगती है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसकी पावर्स को देखकर बहुत डर जाते हैं। वो सब लोग वहाँ से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन कैरी अपनी पावर्स को यूज करके सबको उसी हाल के अंदर बंद कर देती है। अब कैरी उन सब पर हमला कर देती है और एक एक करके उन सब को मारने लगती है, जिन सब ने उसका इतना घटिया मजाक बनाया। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर आग फैल जाती है और कैरी मिस रीटा को साइड पर करके एक इलेक्ट्रिकल वायर को फ्लूइड में फेंक देती है, जिसकी वजह से बाकी भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस रीटा और बाकी कुछ ही स्टूडेंट वहाँ पर इस इंसिडेंट से बच पाते हैं। अब कैरी उन दोनों का पीछा करती है और अपनी पावर से उन लोगों को रोक लेती है। अब क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड कार को घुमाते हैं और कैरी को कार से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरी अपनी पावर्स की मदद से गाड़ी को रोक लेती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस के बॉयफ्रेंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। घायल होने की वजह से वो वहीं पर मर जाता है। अब क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी कार को उठाकर एक गैस स्टेशन पर फेंक देती है। अब लास्ट में वो क्रिस की कार के सामने गैस पंप को गिरा देती है, जिससे क्रिस की कार एक्सप्लोड कर जाती है। क्रिस की भी यहीं पर मौत हो जाती है। अब घर पहुंचते ही कैरी उस क्लोजेट के पास जाती है, जहां पर उसने अपनी मॉम को बंद किया था। अब नहाने के बाद वो अपनी माँ मार्गरेट से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है और अपनी माँ को बताती है कि कैसे सब ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मार्गरेट उसको बताती है कि बहुत पहले ही उसे मार देना चाहिए था। कैरी की मॉम उसको बताती है कि वो और उसके फादर सेक्सुअल इंटरकोर्स को एक पाप समझते थे, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उसके फादर ने उसका रेप कर दिया, जिसके कारण कैरी पैदा हुई। अब इन्हीं बातों के दौरान वो कैरी पर हमला कर देती है, लेकिन कैरी गुस्से से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और अपनी मॉम को रोक लेती है और इसी गुस्से में वो अपनी मॉम को भी मार देती है।
लेकिन जल्दी कैरी को रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब कैरी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और आसमान से अपने घर के ऊपर पत्थर गिराने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सू आ जाती है कैरी की मदद करने के लिए और वो कैरी को अपने साथ बाहर चलने को कहती है। लेकिन कैरी अपनी पावर से सू को पकड़ लेती है और पूछती है कि उन लोगों ने उसके साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों किया। इसके कारण उसने अपनी मॉम को भी मार डाला। सू कैरी को उसको हर्ट करने के लिए बहुत मना करती है। वो उसे ये भी बताती है कि प्रॉम में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। अब इसी दौरान कैरी उसको बताती है कि सू प्रेग्नेंट है और वो अनबॉर्न बेबी एक बेबी गर्ल है, जिसको सुनकर सू शॉक्ड हो जाती है कि वो तो खुद नहीं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। अब घर क्रैश होने से पहले ही अपनी पावर्स की मदद से कैरी सू को घर से बाहर भेज देती है। उस टाइम बाद ये दिखाया जाता है कि पूरा घर क्रैश हो चुका है। लास्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो कि कैरी की ग्रेव को विजिट करने आई हुई थी। लेकिन वहां पहुंचते ही सू के पेट में बहुत शदीद दर्द होती है और रूम में पहुंच जाती है। रूम में उसे कैरी का हाथ दिखाई देता है जो कि उसके हाथ को पकड़ लेता है। सू की मॉम वहां पर आ जाती हैं और उसे शांत करने की कोशिश करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो सू का एक नाइटमेयर था, जिससे समझ आता है कि सू अभी भी काफी डरी रहती है उस ब्लैक प्रॉम नाइट की वजह से। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।